रस और रास दो शब्द हैं। भगवान ने रास लीला की, इसका मतलब क्या है? रास लीला का मतलब हम लोगों से कोई कहे, गाना भी आ गया ना पिक्चर का, मैं करूं तो रास लीला, क्या ऐसे करके आया ना कुछ, रास लीला है। रास लीला का मतलब हम जानते ही नहीं है। रस और रास ये दो शब्द हैं। रस शब्द का अर्थ होता है आप कथा सुनने आते हैं, आप ठाकुर जी का दर्शन करने वृंदावन जाते हैं, आप ठाकुर जी की सेवा करते हैं, ये रस है। पर आपकी सेवा लेने के लिए ठाकुर जी आपके पास आ जाएं, ये रास है। जैसे सुन तो लो पहले पूरी बात, ताली पहले बजा दोगे, बात पूरी होने दो। ये सामान्य कथा नहीं रह गई, अब ये वृंदावन प्रकट उत्सव है। आप वृंदावन जाते वो रस है, पर वृंदावन स्वयं चंडीगढ़ आ गया, ये रास है। इसको रास कहते हैं। समझ में आया रास का मतलब? मंदिर में रहते हो भगवन, कभी बाहर भी आया जाया करो। मैं रोज तेरे दर आता हूँ, कभी तुम भी मेरे घर आया करो। मैं रोज तेरे दर आता हूं, ये रस है, और ठाकुर जी मेरे घर आ जाएं, ये रास है। रास का मतलब समझ गए? तो हम आप सब लोग अभी किस स्थिति में? हम रस की स्थिति में। अब रास की एक थोड़ी सी लीला सुनाऊं। महाराष्ट्र में एक स्थान है, उसका नाम है पंढरपुर। क्या नाम है? वहां पे हमारे वृंदावन चंद कैसे खड़े हैं पता है? ऐसे खड़े हैं, कमर पे हाथ धारण करके ठाकुर जी विट्ठल बन के खड़े हैं। तो श्री ठाकुर जी के परम भक्त थे श्री नामदेव जी महाराज। नामदेव जी ठाकुर जी के पास जाते और रोज कहते, बोले ठाकुर जी मैं रोज प्रसादी बना करके आपके लिए मंदिर में लेके आता हूं, वो दिन कब आएगा कि आप प्रसादी पाने मेरे घर खुद आओ? ठाकुर जी बोले, देख नामा, मेरा मन तो बहुत होता है आने का, पर यहाँ लाखों दर्शनार्थी आते हैं, सब मेरा दर्शन करने आते हैं, मैं कहीं पावे चलोगे और इनको दर्शन नहीं दे पाया तो? नामदेव जी बोले, ठाकुर जी कभी तो समय निकालो, कभी तो ऐसा योजना बनाओ कि आप घर आओ। ठाकुर जी बोले, ठीक है हम विचार करेंगे। एक दिन नामदेव जी आए तो ठाकुर जी बोले, नामा हमने एक योजना बनाई है। बोले क्या? देखो मंदिर तो बंद नहीं हो सकता, और हम जब तक खड़े हैं तब तक दर्शनार्थी आते रहेंगे। एक काम हो सकता है। बोले क्या? रात्रि शयन के बाद मैं तुम्हारे घर चला जाऊंगा, लेकिन तुमको मेरे स्थान पर खड़ा होना पड़ेगा विट्ठल बन के। तुम पूरे दिन यहीं विट्ठल बन के खड़े रहना, मैं तुम्हारे घर भोजन भी पाऊंगा, आरती भी कराऊंगा, मैया से बात भी करूंगा, सब काम करूंगा, पर यहां दर्शनार्थियों के लिए तो व्यवस्था बने, तुम विट्ठल बन के बैठ जाना। नामदेव जी बोले, मैं कैसे करूंगा? बोले हम है ना, हम सिखा देंगे सब, आज शयन के बाद रुक जाना बस। तो ठीक है। ठाकुर जी ने नामदेव जी को अंदर छुपा लिया गर्भगृह में। अब पुजारी आदि तो शयन आरती करके मंदिर बंद करके चले गए। ठाकुर जी अपनी ब्रह्म वेदी से उतर आए और नामदेव जी को खड़ा कर दिया। अब ठाकुर जी सामने खड़े होकर के बता रहे, ऐसे हाथ करो। नामदेव जी ऐसे खड़े हो गए। बोले नेत्र बंद कर लो, कर लिए। बोले अब कुछ नियम है, इनको ध्यान से सुनो। बोले बताओ नाथ। हिलना नहीं, सांस लेना नहीं, रोक करके खड़े रहो। और सुबह सुबह पुजारी आएंगे, आकर के तुमको निर्वस्त्र करेंगे, तो घबराना नहीं, क्योंकि रोज मुझे भी निर्वस्त्र करके ही अभिषेक किया जाता है। दूसरा, पंडरीनाथ भगवान को आप कभी जाएंगे वहां पर तो उसको बोलते हैं काकड़ा आरती। कौन सी आरती? काकड़ा आरती। उसको मंगला आरती बोलते हैं। जैसे हमारे यहाँ मंगला है, ऐसे पंढरपुर में होती काकड़ा आरती, 3 बजे होती रात में। उसमें ठाकुर जी को स्नान आदि कराते हैं। तो उसमें एक अद्भुतता देखोगे, इतना मक्खन लेंगे और लेके श्री पंडरीनाथ भगवान के मुंह पे यहाँ चिपका देते हैं,
और थोड़ी देर रखने के बाद फिर आरती करते हैं, आरती करके फिर मक्खन हटा लेते हैं, उनका नियम है। ठाकुर जी बोले मक्खन तुम्हारे मुंह पे रखा जाएगा, उसको चाटना नहीं, ऐसे रखे रहने देना। दुनिया भर के लोग माला पहनाएंगे, उनमें कीड़े काटेंगे, चिल्लाना नहीं। मतलब मानो नामदेव जी को ठाकुर जी बता रहे ठाकुर बनना कितना कठिन है। अच्छा, एकमात्र पंढरपुर ऐसा स्थान है, धाम है पूरे भारत में, जहां पर हर दर्शनार्थी जाकर के श्री पंढरीनाथ भगवान को गले से लगा सकता है। हर दर्शनार्थी अंदर जाएगा गर्भगृह में और श्री पंढरीनाथ भगवान को ऐसे उनके चरणों को अंक से भरने का अधिकार मिलता है। बोले दुनिया भर के वैष्णव आएंगे, अपना माथा फोड़ेंगे चरणों में, और जैसी चरणों में अपने माथे रखेंगे तुम्हारे आगे अपने जीवन के सारे आर्त बताएंगे। सबकी मनोकामना पूरी करना नहीं, क्योंकि सबके भाव सुन के तुमको लगेगा ओहो कितना कष्ट में, इसको पूरा कर दो। नामदेव जी बोले नाथ आप ही खड़े हो जाओ, मत आओ घर पे भोजन करने। बोले हो गई श्रद्धा पूरी? नामदेव जी बोले नहीं नाथ, मैं प्रसन्नता से रखूंगा, आप जाओ। और नामदेव जी खड़े हो गए। ठाकुर जी ने अपने हाथों से श्रृंगार किया आज नामा का, ऐसा तिलक धारण कराया, मत्स्याकृत कुंडल, मछली के कुंडल पहनते हैं श्री पंढरीनाथ भगवान। कभी अवसर मिले जरूर जाना पंढरपुर, बहुत सुंदर दर्शन है। ठाकुर जी ने अपने हाथों से श्रृंगार किया नामदेव जी का, गले में हार पहनाए, पीतांबरी पहनाई, धोती पहनाई, पगड़ी पहनाई, तिलक किया, कस्तूरी का इत्र लगाया, और इत्र लगा करके ठाकुर जी खिड़की से कूद के नामदेव जी के घर चले गए। और वहां जाकर के मैया से कही लाओ बनाओ पकवान पवाओ हमको। बोले नाथ मंदिर में कौन? बोले नामा खड़ा है विट्ठल बन के। इतने में ही सुबह 3-4 बजे का मंगला का समय हुआ। ठाकुर जी प्रसाद आदि पा लिए। नामदेव जी मैया से बोले मैया चलो देख के तो आए नामदेव लग कैसे रहा है। बोले आप कैसे चलोगे? बोले मुझे सॉल दे दो। ठाकुर जी ने एक सॉल लेकर के कंधा पे डाल ली, एक सॉल से ऐसे ऊपर से कर लिया, छुपा लियो अपनो मुख, कोई को पता नहीं चले। और नामदेव जी की मैया को संग लेके उनके मंगला के दर्शन करने गए नामदेव जी के। जैसे ही कपाट खुले सामने नामदेव जी विट्ठल बन करके खड़े हैं, सब दर्शन कर रहे हैं और दर्शनार्थियों में खड़े होकर के श्री ठाकुर जी नामदेव जी का दर्शन कर रहे हैं। और दूर से ठाकुर जी बल्लियां ले रहे हैं, आहा मेरो नामा कितनो प्यारो लग रहा है, मेरो नामा कितनो चोखो लग रहा है। एक एक करके सब भीतर जाकर के प्रणाम करने लगे। जैसे ही ठाकुर जी गए नामदेव जी इशारा करें, ठाकुर जी बोले प्रणाम तो करूं मैं। नामदेव जी कहे ये मुझे प्रणाम नहीं करे, नहीं तो मैं कैसे? ठाकुर जी प्रणाम कर रहे हैं। ठाकुर जी ने सिर रख करके नामदेव जी को प्रणाम किया और प्रणाम करके नेत्रों से अश्रुबिंद बहा दी। इतना प्रेम ठाकुर जी ने नामदेव, इसको कहते हैं रास। जब ठाकुर जी अपने वैष्णव भक्त के साथ कोई लीला करने लग जाएं, उस लीला को ही रास कहते हैं, नृत्य को रास नहीं कहते। नामदेव जी के नेत्रों से अश्रु गिरने लगे। ठाकुर जी नामदेव जी को मनी मन कह रहे हैं नामदेव रो मत, अश्रु अगर पुजारियों को दिख गए तो तुमको पकड़ लेंगे, बहुत मारेंगे। बोले हमारे भगवान भगा दिए, खुद खड़ा हो गया नामदेव जी महाराज। ठाकुर जी जाने लगे। थोड़ी देर में सोचे एक बार और प्रणाम कर लूं। पुजारी बोले नहीं नहीं नहीं, नहीं एक बार और प्रणाम। एक बार और प्रणाम किया और नामदेव जी को जोर से चींटी मार के ठाकुर जी भागे वहां से। नामदेव जी बेचारे खड़े रहे। आज भी नियम है, साल के 365 दिन में से एक दिन ऐसा आता है, उस दिन पंढरीनाथ भगवान उनको नामदेव जी कहकर के पुकारा जाता। उस दिन ऐसा भाव है कि नामदेव जी ही खड़े हैं और दर्शनार्थी, सब दर्शनार्थियों को प्रणाम किया जाता है। क्यों? लाखों दर्शनार्थियों में श्री पंढरीनाथ दर्शन करने आते हैं नामदेव जी का। ऐसे श्री पंढरीनाथ भगवान। तो आप उनको सजा रहे हो, आप उनको खिला रहे हो, आप उनको नहला रहे हो, आप उनको बैठा रहे हो, आप उनको कीर्तन सुना रहे हो, आप उनको भजन सुना रहे हो, ये सब रस है। लेकिन काउ दिन आप मंदिर में गए और ठाकुर जी अलाप लेकर के कुछ गा रहे हैं, वो रास है। ठाकुर जी आपके कंधा पे चढ़ गए, ये रास है। आप थाली धर के आए, पूरी प्रसादी पा गए, ये रास है। इसको रास कहते हैं।